धनुष में स्वामी जी ने कितने अच्छा एक चौपाई को दर्शाया। भाई को भाई और ख्याल से हो और नाम जपते मंगल दिस दसे हूँ सुमिरी सोना में राम गुण गाथा और करहु नाई रघुनाथ ही माथा। कहते हैं कि अच्छे भाव से हो या बुरे भाव से, क्रोध से हो या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। कलयुग का प्रभाव है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा कर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम मेरी सब तरह से सुधार लेंगे जो बिगड़ चुकी, जिनकी कृपा करके करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ श्री का बुरा सेवक, इतने पर भी उन्हें दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशवी सब को अपना लेता है। तुलसीदास ने इशारों इशारों में ये भी कहा है कि जैसे एक सेठ जो है एक राजा को एक समय बड़ी खुशी से, श्रद्धा और प्रेम से अपने घर में भोजन पर आमंत्रित करता है। राजा सेठ के यहाँ भोजन करने के लिए बड़े उतावले से, चाव से पहुंचता है, भोजन करता है, बहुत गदगद होता है। प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे मेरी वाणी पर। जब राजा भोजन करके खुश हो जाता है तो खुशी का ठिकाना नहीं है, सेठ भी आप बाहर हो जाता है और अपने पूरे खजाना का हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा जितना भी खुशी खुशी राजा को दिखाता कि देखिए महाराज ये है, देखिए महाराज ये है, देखिए महाराज हीरे हैं, देखिए महाराज इतना सोने हैं, देखिए महाराज इतने रुपये। राजा को पूरा खजाना सेठ दिखाता है और दिखाने के बाद जो है से खुशी खुशी राजा को विदा करता है। लेकिन राजा के मन में कपट आ जाता है कि बाप रे बाप, इतनी धन संपत्ति, इतने रुपया पैसा, इतने जवाहरात हीरे मोती सोने चांदी मणि मणिक तो राजा के यहाँ होना चाहिए था, अर्थात मेरे पास होना चाहिए था। इसका सेठ के पास क्या जरूरत। राजा ने दूसरे ही दिन उस सेठ को अपने महल में बुलवा भेजा। सेठ बड़ा घबरा गया कि ओह, न जाने क्या गलती हो गई। कल राजा को भोजन कराया, पता नहीं क्या चूक हुई, राजा ने मुझे महल में बुलावा भेजा है। खैर राजा का आदेश जाना तो पड़ेगा। दूसरे दिन सेठ राजमहल में पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहलवाया कि इनको बोलो कि राजा का 2 प्रश्न है। कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 प्रश्न है। यदि दोनों प्रश्न का उत्तर सेठ जी दे देते हैं तो ठीक है,
और यदि नहीं दे पाते हैं तो उनके पास जितना भी सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा गहने दौलत खेत बाड़ी महल अटारी घोड़ा हाथी जो भी हो संपत्ति सब राजा का हो जाएगा। यह प्रश्न ये राजा के विचार मंत्री ने सेठ जी को सुना। सेठ तो हक्का बक्का रह गया, बेचारा घर गया, बेसुध अपने बिस्तर पर लेट गया। मरता क्या न करता है। उनके घर में 3 बहुएं थी। तीनों ने सोचा पिताजी गए तो थे इधर से अच्छा है, पता नहीं क्या हो गया। 3 बहुएं रोने लगी। रोते रोते सेठ जी से पूछा पिताजी बताएं आखिर क्या दिक्कत हुई। सेठ ने कलपते हुए रोते हुए सारी बातें तीनों बहुओं से बता दी। उनमें वो एक उनकी छोटी बहू थी जो सत्संगी थी, जो ईश्वर की कथा से जुड़ी हुई थी, भगवान की कथा को डेली श्रवण करती थी। उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता न करें, कुछ नहीं होगा, इसका उत्तर मैं दूंगी, आप टेंशन न। खैर सेठ को थोड़ा धैर्य मिला लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन सेठ की छोटी बहू एक कटोरे में लबालब भरा हुआ दूध और एक बोरे में पुआल लेकर के राजमहल चली। सभा राजमहल में खचाखच भरी हुई थी। इंतजार था सेठ का उनके प्रश्न के उत्तर का, क्योंकि राजा के मन में खोट आ गया था, संपत्ति हड़पनी थी। जब सेठ की छोटी बहू वहां पहुंचती है तो राजा के सामने दूध का कटोरा रख देती है और मंत्री के सामने पुआल वाला बोरा डाल। ये देख करके राजा क्रोध से भर जाता है। पूछती है ये तुम क्या नौटंकी कर रही हो, हमारे मंत्री के सामने पुआल रख दिया, मेरे सामने दूध का कटोरा रख दिया, आखिर मामला क्या है। छोटी बहू ने कहा महाराज आपका मंत्री उस पुआल के लायक ही है जो बिना सोचे समझे, जो बिना विचारे अपने राजा को परामर्श देते रहता है। लोक प्रपंच में पढ़ करके वो तो माया में लिप्त है, पशु के समान है, पशु पुआल ही खाता है। और आप राजा कहते हैं लेकिन आप अभी बच्चे हैं कि बिना सोचे समझे गलत है कि सही आंख मूंद करके मंत्री की सलाह को मान लेते हैं। आप अभी दूधमुहा बच्चे हैं, इसलिए आपको दूध की आवश्यकता है। खैर राजा को समझ में बात नहीं आई, चूंकि उसे नशा था सवार सेठ के धन संपत्ति के ऊपर। कहा ये बुझौनी मत बुझा, हमारे प्रश्न का उत्तर दे। बहू ने कहा जी हाँ पना, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने आई हूं। आपका पहला प्रश्न है महाराज, तिल तिल क्या, तिल तिल क्या बढ़ता है और तिल तिल क्या घटता है। ये दोनों प्रश्न। पहला है तिल तिल क्या बढ़ता है, तो इसका उत्तर है महाराज तिल तिल लालच बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है। तिल तिल स्वार्थ बढ़ता है, लालच बढ़ता है। और दूसरा प्रश्न है आपको तिल तिल क्या घटता है, तो तिल तिल आयु घटती है, उम्र घटता है। राजा सुनकर आश्चर्य, मंत्री से पूछा क्या इनका उत्तर सही है।
मंत्री सर नीचे करके शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। उन्होंने कहा जी हाँ, अपना उत्तर बिल्कुल सत्य है। कहने का तात्पर्य दास का ये है, बूढ़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा था कि धन, स्त्री और भोजन, धन, स्त्री और भोजन, 3 चीज पर्दे छोड़े, इसे हमेशा छुपा कर अपने आप ही खो करके अहंकार में, खुशी में धन को दूसरे को सेठ ने दिखा दिया। यदि किसी की नजर एक बार गड़ जाती है तो आपसे छीनने की कोशिश करता है। इसलिए बुजुर्गों ने ठीक ही कहा था कि धन, स्त्री और भोजन, 3 चीज पर्दे छोड़ो, हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। और दूसरा है कि तिल तिल आयु घटती है, उम्र घटता है। हम 2 साल के हुए तो कहते हैं कि 2 वर्ष का हो गए, बढ़ गए। नहीं, आयु तो एक बार ईश्वरीय शक्ति ने फिक्स करके रखा है, ब्रह्मा जी ने, इतना दिन इसको यहाँ पर रहना है। शरीर बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, आयु प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन कमते जा रहा है। जिस दिन प्लस माइनस बराबर हो जाएगा यहाँ से टिकट, तो हम बिना सोचे समझे प्यारे भक्तजन आए उस 3 इंच का कचड़े वाले तार की तरह कचड़े में न रहे हैं। सुग्रीव और हनुमान, विभीषण जैसे उस राम से जुड़ जाएं, ताकि वो सता मिल जाए जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आए राम कथा से जुड़ी दास प्रार्थना करेगा कि आपको धर्मानुरागी सज्जन मेरे वचनों को सुने। छोटा सा इंसान दास कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, कोशिश कर रहा है, आप जुड़े, बस खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लोग बढ़ेंगे, ये संदेश राम का घर घर में जाए। दास ये प्रार्थना करता है, विनती करता है, चरणों में प्रेम से कहना, जय श्री